लेखापाल से कहा इसका हिसाब करो तो कितना पैसा होता है। पैसा जोड़ते जोड़ते 6 महीना हो गया। लेखापाल ने कहा हुजूर ये हिसाब हमरा से नहीं होते, क्या हुआ है? पैसा बढ़ ले जा लो। तब जमराज उस जीव को ले गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा सरकार 1.5 मिनट सत्संग सुनने छे, कते पैसा होते मांगे छे। ब्रह्मा जी ने कहा ये हिसाब हमसे नहीं होगा, दूसरे जगह ले जाओ। चले आए भोले बाबा के पास। भोला बाबा समाधि में थे, ध्यान में। जमराज खड़े रहे वहां तक 6 महीना तक। 6 महीना तक भोला बाबा ध्याने में रह गए। 6 महीना के बाद भोले बाबा जब नेत्र को खोले तो देखा सामने में जमराज खड़ा है। भोला बाबा ने जमराज से कहा तुम यहाँ क्यों खड़ा हो? जमराज ने कहा ये नहीं आँख मुने छे, यहाँ खड़ा भेजते अपने 6 महीना तक आँख बंदे रखे छे अपना। भोला बाबा ने कहा क्या बात है? जमराज ने कहा 1.5 मिनट सत्संग सुनने छे, पैसा जोड़ी मांगे छे, कते पैसा होते वह हिसाब के दिए अपने। भोले बाबा ने कहा 1.5 मिनट सत्संग सुना है, कहाँ का ये हिसाब हमसे नहीं होगा, जाओ दूसरे जगह। तब जमराज उस जीव को लेकर आए विष्णु भगवान के पास। कहा सरकार 1.5 मिनट सत्संग सुनने जे कते पैसा होते। विष्णु भगवान ने कहा पैसा यदि जोड़ भी देंगे तो पैसा दोगे कहां से? डेढ़ मिनट सत्संग का कीमत जो है ये इस पृथ्वी पर कोई नहीं लगा सकता है। कितना होगा? जमराज ने कहा सरकार कोनो हिसाब करी दिए, एकरा फेरो हम कते महीना छिए, बहुत आदमी समय पूरी गेलो छे, मंगनी भात दाल तरकारी खा रहे छे, ओकरा अंगनबै वहां से। विष्णु भगवान ने कहा 1.5 मिनट जो सत्संग सुना है उसका पैसा इतना होगा, इसको मेरे बिछावन पर बैठा दो, तुम यहाँ से चले जाओ। जमराज ये भाग ले ही ने घूरी ने देखल के जे रही विचार की। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग की महिमा है। और जो सत्संग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, संसार में उसे कोई चीज ऐसा नहीं है कि उसके लिए दुर्लभ। परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा ही उनके समीप आए। ऐसा उदाहरण है, आज कथा आपके बीच में मैं रखूंगा। सती अनुसुईया ध्यान करती थी, पति सेवा करती थी। उनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी 6 महीना के बच्चा बने हैं। आइए कथा की ओर। सबसे पहले 2 नाम भगवान का ले लें। आहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी
धन सही जाने, चादर में कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संकट के समय लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आइए त्रेता युग में एक समय धर्म कर्म से ही प्राणी जन सब हो गए, दशा हुई अति दिन। आइए सती अनुसुईया की कथा की ओर चलें। त्रेता युग में एक बार लोग धर्म करना छोड़ दिया। धर्म करना जब छोड़ दिया तो हुआ क्या? देवराज इंद्र पृथ्वी पर पानी देना बंद कर दिया। यही 40 बरस पहले इतना सत्संग नहीं होने के कारण लोग सुखी नहीं थे, दुखी थे। त्रेता युग में लोग जब धर्म करना छोड़ दिया तो हुआ क्या? बरसों से वर्षा नहीं हुई, पड़ गया अकाल महाभारी। अरे भूखे प्यासे मरन लगे, दुख पाकर के सब भूखे प्यासे मरन लगे, दुख पाकर के सब नर नारी। त्रेता युग में लोग धर्म करना जब छोड़ दिया ना, देवराज इंद्र पृथ्वी पर पानी देना बंद किया और सैकड़ों वर्ष तक बारिश नहीं हुई। यहां तक कि नदी नाला में भी पानी नहीं रहा। वन के वृक्ष भी सूख गए। उसी समय सती अनुसुईया के पति अत्रि ऋषि
बैठ गए ध्यान में, धूप में। अनुसुईया ऐसी पतिव्रता नारी थी, आंचल फैला करके खड़ी हो गई कि पतिदेव ध्यान में है, पतिदेव को कहीं धूप नहीं लगी। सुबह से शाम तक अनुसुईया खड़ी रहती थी। देखिए, अनुसुईया नाम क्यों पड़ा? अनुसुईया, अनुसुईया। अत्रि ऋषि जो भोजन करते थे, जो अन्न थाली से नीचे गिरते थे जमीन पर, उस अन्न को सुई की नोक से उठा करके खाती थी कि मेरे पतिदेव के थाली से गिरा हुआ प्रसाद है, उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अन्न सुइया, अन्न को जो सुइया से उठा करके खाती थी, इसलिए नाम प्रचलित हो गया अनुसुईया। विचार कीजिए। सती अनुसुईया महान पतिव्रता नारी, पति ध्यान में है। अनुसुईया आंचल फैला करके खड़ी। कैसी नारी थी? कई महीना के बाद अत्रि ऋषि अपने नेत्र को खोलते हैं। खुल गई मुनि की तारे, जब अपने आंखों को खोल दिया। लग रहा प्यास भारी, मुझको प्राण पिया से बोल दिया। लग रहा प्यास भारी, मुझको प्राण पिया से बोल दिया। कई महीना के बाद अत्रि ऋषि समाधि से उठे। अनुसुईया से कहा, प्राण प्यारी थोड़ा सा पानी ले आओ, पानी। जबकि पानी कहीं नहीं, नदी नाला में भी पानी नहीं, जीव जंतु प्यासे मर रहे थे। उस परिस्थिति में अत्रि ऋषि ने अनुसुईया से कहा, प्राण प्यारी थोड़ा सा पानी ले आओ। अनुसुईया एक बार भी नहीं बोली कि पतिदेव पानी में कहां से लाऊंगी। अनुसुईया बोली, पतिदेव ठीक है, मैं पानी लाने के लिए जा रही हूं। जो आज्ञा हो मैं जाती हूं। चल दी हाथ कमंडल को, ओ देख देख कर हार गए। व्याकुल हुई बहुत जन को। सती अनुसुईया बहुत जगह घूम गई, कहीं उसे पानी नहीं मिला।
लाचार होकर वो बेचारी रोने लगी। कैसी पतिव्रता नारी थी। सज्जनों, संत महात्मा याद दिलाते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। कबीर साहब मां बहनों को शिक्षा देते हैं कि पहरो पहरो है बहिना ज्ञान गजरा, भोरे उठिए बहिना अंगना बुहारी हो, अंगना बुहारी का भोजन सुधारी हो, अपना पिया के निहारो मुखड़ा, पहरो पहरो है बहिना ज्ञान गजरा। ये तो कबीर साहब कहते हैं। भगवान श्री राम दुनिया के लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि अपना पत्नी के निहारो मुखड़ा। कहिएगा ये तो रामायण में आज तक पढ़ ले नहीं कहिए, ये अनुभव करने की जरूरी है। आपको मैं कथा सुनाऊंगा। पंचवटी में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी के साथ भगवान बैठे हुए थे। उस समय शूर्पणखा आई, रावण की बहन, पूरा सज धज कर। अब भगवान राम से बोली आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। देखिए मैं कितना सुंदरी हूं, रावण की बहन हूं, खरदूषण भी मेरे भाई हैं, कुबेर भी भाई हैं, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए ना। भगवान श्री राम शूर्पणखा को नजर उठा के नहीं देखा, देखा सीता जी को। बात क्या शूर्पणखा से, देखो हम विवाह कर लिए हैं, बार बार विवाह करना अच्छी बात नहीं है, मेरे साथ में पत्नी है। शूर्पणखा बोली ये सुंदरी थोड़े हैं, उससे तो मैं ज्यादा सुंदरी हूं, आप मेरे साथ विवाह कीजिए न। भगवान राम ने कहा तुम खूब सुंदरी रहो, लेकिन तुमसे विवाह नहीं करूंगा। क्यों? पहले मैंने विवाह कर लिया है। भगवान श्री राम शूर्पणखा को नजर उठा के नहीं देखा, देखा किसको? सीता जी को। ये दुनिया के लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम ने ऐसा किया। आज लोग मोबाइल रखते हैं, मोबाइल रखना तो अच्छी बात है, उसमें फोटो भी रखते हैं, फोटो रखना ठीक है, उसमें गुरु महाराज का फोटो रखिए, भगवान का फोटो रखिए, संत का फोटो रखिए, माता पिता का फोटो रखिए, पूरे परिवार का फोटो रखिए, प्रधानमंत्री का फोटो रखिए, बहुत शौक है ऊपरे में पत्नी का फोटो रखिए, देखते रहिए। आज लोग जो मोबाइल रखते हैं रंग बिरंग के फोटो है रे बाप रे, करो चेहरा लागे जो कच्चा रसगुल्ला रंग, बेचारे कितना फीता उतर गया लोग। मोबाइल रखते हैं ठीक हैं, लेकिन संत भगवान का, माता पिता का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला परिषद, गांव के मुखिया जो हैं उसका फोटो रखिए, उसका नंबर रखिए, जो वक्त आने पर उनको फोन कीजिए, वो आपको मदद करेंगे। विचार कीजिए, जैसा तैसा फोटो नहीं रखिए। भगवान राम दुनिया को शिक्षा देते हैं अपना पत्नी के निहारो मुखड़ा। भगवान राम देखा सीता जी को, बात किया शूर्पणखा से। कबीर साहब कहते हैं अपना पिया के निहारो मुखड़ा। ये मन को कंट्रोल करना होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एक आदमी पत्नी कह तोरो मुँह जे छौ न लागे छौ रोड रोग यल कतरा रही, पति कल के तोरो मुँह लागे छौ रोड रोग यल कतरा रंग, पत्नी कल के हमरो देहन करिया छे, हमरो विचार करिया नियन छे, संत मत से दीक्षित छिए, 4 बजे भोर में जगी जाय छिए, सासुबक बोढ़नी ने पकड़ देने छिए, दांतों में साड़ी ने चिबेने छिए, बिना मुँह झाँपलो दुआरी पर नहीं गेलो छिए, हमरो बोली ससुर भैंसुर नहीं सुनने छे, दाल तरकारी नहीं बचे छी, निमक रोटी खा ले छिए, तोरा कहिए उल्हनो नहीं देने छियौ, हमरो देहन करिया छे, विचार ठीक छे न।
पति कल के नहीं नहीं विचार उचार ठीके छौन, मुँहो के कटीने मुखड़ा बढ़िया नहीं छौ, मुँह तोरो लगे छौ रेल डिब्बा रंग। पत्नी कल के हमरो मुँह नक्शा तुरते तुरते बदली जाए छे, मुँह लागे छे रेल डिब्बा, तोरो फजहती करभौ, देखो यार फजहती करभौ। पति बैठलो रहे 50 आदमी बीच में, पत्नी बेटा सिखा दिल के जो बापो कहे मार पीबिल तो मार ठंडा गेली, जोन बापो कहे मार पियला, छोटो बच्चा रहे कहिए दिल के बाबू हाउ कीरा माय बोला छन मार पियला। सब लोग कल के भौ महाराज जाते लेल है महाराज, जते डरम चाउर छन मार पिए जो भौ महाराज, कंजूस आदमी ने तो खा पियो महाराज, पेट बजे न दुनिया चलो जो मार पिए जो है। अब कहे हो मार नहीं पिए छे, लोग कल के मार नहीं पिए हम बेटा वो नहीं हम कहे जा मार पिए ल, पूरा फजती। यंगना एले पत्नी के दियो लाठी, मुखिया जी रहे, वर्तमान मुखिया रहे, पूर्व मुखिया रहे, जिला परिषद रहे, वार्ड सदस्य रहे, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, पोलियो पिलावला प्रमुख, उप मुखिया आशा ममता, हमें मार पिए छियै। पत्नी कल के अपना में लाज लगे छो, हमरा कहने के वो मुँह लगे छो रेल डिब्बा। अब पति के मारा लगी तो के बचे, तो पत्नी के मार हो जाए, मारबे करो, वही जेराम जाए कहबौन की थरिया में मार देम, तंटा देरी होले तो हमरा मार दे।